इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे साइकेट्री के अंदर एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी। ईसीटी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ईसीटी के बारे में अपन देखेंगे कि ये क्यों देते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होती है और इसको किसने डिस्कवर किया। ये अपन ईसीटी के बारे में कंप्लीट अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे जो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ईसीटी। ईसीटी के अंदर अपन देखते हैं तो पहले देखेंगे अपन डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर देखना कि ये क्या है। ये है इट इज द पेनलेस फॉर्म ऑफ थेरेपी यानी पेनलेस फॉर्म ऑफ थेरेपी है। क्या है, इट इज ए पेनलेस यानी इसके अंदर पेन नहीं होता। तो ये क्या है, इट इज द पेनलेस फॉर्म ऑफ थेरेपी जिसके अंदर पेन नहीं होता। ये ऐसी थेरेपी है जिसके अंदर पेन नहीं होता। और मैकेनिकल थेरेपी यानी मैकेनिकल मीन्स केमिकल नहीं है, मैकेनिकल है। जैसे मशीन होती है नहीं होती, मैकेनिकल। तो एक मैकेनिकल थेरेपी है जिसके अंदर क्या है, इन विच द इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड। इलेक्ट्रोड इसमें क्या किए जाते हैं, प्लेस्ड किए जाते हैं। इलेक्ट्रोड होते हैं जो करंट के जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या किए जाते हैं, प्लेस्ड किए जाते हैं यानी लगाए जाते हैं। ऑन किसके ऊपर, बाई टेम्पोरल रीजन। बाई टेम्पोरल रीजन क्या होता है, यानी टेम्पोरल बोन होती है ना अपनी, टेम्पोरल बोन होती है। तो बाई टेम्पोरल, बाई का मीन्स दोनों तरफ, यानी कि टेम्पोरल रीजन के दोनों तरफ अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रोड को अपन लगाते हैं। तो बाई टेम्पोरल रीजन यानी कि टेम्पोरल बोन होती है, ये टेम्पोरल रीजन है। देखो ये देखना कि टेम्पोरल रीजन कौन सा होता है, ये टेम्पोरल रीजन है और इसकी दोनों तरफ बाई टेम्पोरल है तो दोनों तरफ अपन इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं। और यूनी टेम्पोरल रीजन, बाई टेम्पोरल भी लगाते हैं और यूनी टेम्पोरल भी लगाते हैं। तो यूनी का मीन्स क्या होता है, एक, यानी एक ही साइड अपन इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं, वो क्या हो गया, यूनी टेम्पोरल रीजन। देखो यूनी टेम्पोरल रीजन यानी कि यूनी टेम्पोरल रीजन का मीन्स है एक ही तरफ अपन इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं। एन इलेक्ट्रिकल करंट, इसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट आर फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड होता है उसके थ्रू क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करते हैं। यानी इसके अंदर एक थोड़ा सा करंट दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है। फॉर ए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होती है, सेकंड का एक टुकड़े के अंदर ये दिया जाता है। फ्रिक्शन का मीन्स क्या होता है, फ्रिक्शन का मीन्स होता है थोड़ा सा, सेकंड का एक थोड़ा सा टुकड़ा, उसके अंदर ये इतने टाइम में दी जाती है ऑफ सेकंड टू प्रोड्यूस कन्वर्जन और सीजर। कन्वर्जन और सीजर क्या होता है, इसके अंदर अनकंट्रोलेबल मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होता है, यानी कंट्रोल में नहीं होता, इतना मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होता है कि कंट्रोल में नहीं होता। तो इसके अंदर अपन क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कन्वर्जन और सीजर को, उसको प्रोड्यूस करते हैं। और इसलिए प्रोड्यूस करते हैं कि उसके अंदर कन्वर्जन आए या सीजर आए। कन्वर्जन क्या होता है, उसके अंदर अनकंट्रोलेबल, कंट्रोल में नहीं होता, अनकंट्रोलेबल कॉन्ट्रेक्शन होता है मसल्स का, उसे बोलते हैं अपन कन्वर्जन और सीजर। तो ये अपन खुद उसे ईसीटी के द्वारा, ईसीटी के थ्रू, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के थ्रू अपन क्या करते हैं, उसको प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये क्या है, ईसीटी की क्या हुई डेफिनेशन। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन, ईसीटी की डेफिनेशन को। इट इज द पेनलेस फॉर्म ऑफ थेरेपी, यानी कि पेनलेस फॉर्म ऑफ थेरेपी है जिसके अंदर पेन नहीं होता। और मैकेनिकल थेरेपी, ये एक मैकेनिकल थेरेपी है क्योंकि अपन मशीन के थ्रू अपन उसके अंदर कन्वर्जन और सीजर प्रोड्यूस करवा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोड प्लेस करते नहीं करते, यूनिटेम्पोरल और बाई टेम्पोरल, इन विच द इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड ऑन बाई टेम्पोरल रीजन, यानी कि टेम्पोरल बोन लेफ्ट एंड राइट, यानी दोनों तरफ अपन बाई टेम्पोरल रीजन के अंदर इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रोड को अपन लगाते हैं। और यूनिटेम्पोरल रीजन यानी कि एक ही तरफ अपन लगाते हैं, दोनों तरफ भी लगाते हैं और एक तरफ भी लगाते हैं, दोनों तरफ लगाते हैं, उसे बोलते हैं बाई
दोनों तरफ लगाते हैं उसको बोलते बाई टेम्पोरल रीजन, और एक तरफ लगाते हैं उसको बोलते यूनि टेम्पोरल रीजन। यानी टेम्पोरल बोन के अंदर जिस रीजन में लगाते हैं उसी के नाम से इसका नाम है। एंड इलेक्ट्रिकल करंट आर फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं इलेक्ट्रोड के थ्रू फॉर ए फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, यानी कि सेकंड का एक टुकड़ा, सेकंड के एक टुकड़े के लिए, टू प्रोड्यूस कन्वर्जन और सीजर। कन्वर्जन और सीजर को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, कन्वर्जन और सीजर। कन्वर्जन और सीजर क्या होता है, इसके अंदर मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है, इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रेक्शन होता है, यानी अपने कंट्रोल में नहीं होता। अब है टाइप्स ऑफ ईसीटी। ईसीटी का अपन टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स की ईसीटी होती है। इसके अंदर अपन देखेंगे 2 टाइप की ईसीटी होती है। कितने टाइप की, 2 टाइप की ईसीटी होती है। फर्स्ट है डायरेक्ट ईसीटी, फर्स्ट है डायरेक्ट ईसीटी, यानी कि डायरेक्ट लगा दिया जाता है, डायरेक्ट ईसीटी डायरेक्ट लगा दिया जाता है, और मॉडिफाई के अंदर उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो पहले अपन देखते हैं डायरेक्ट ईसीटी के बारे में। तो डायरेक्ट ईसीटी क्या है, when the ECT is given in the absence of anesthesia। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, absence of anesthesia and muscles relaxant, यानी कि anesthesia and muscles relaxant इसको नहीं दिया जाता किसके अंदर, डायरेक्ट ECT के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है दिस इज मोर इफेक्टिव देन मॉडिफाइड ECT, यानी कि जो मॉडिफाइड ECT होती है उससे ज्यादा इफेक्टिव होती है, बट इट आल्सो हैव गॉट सीरियस साइड इफेक्ट। इसका जो साइड इफेक्ट होता है क्या होता है, सीरियस होता है। सीरियस इसलिए होता है क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट ही लगा दी जाती है तो ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ड्यू टू किस कारण, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनेस्थेसिया, क्योंकि अपन एनेस्थेसिया नहीं दे रहे, डायरेक्ट ही लगा रहे, तो ज्यादा उसके दिक्कत होने की चांसेस रहेगी, साइड इफेक्ट ज्यादा आएगा। एंड मसल्स रिलैक्सेंट, यानी कि एब्सेंस किसका है, एनेस्थेसिया का है, और जो मसल्स रिलैक्सेंट है, जो मेडिसिन देते हैं, जो ड्रग्स देते हैं, उसका क्या एब्सेंस है, वो अपन नहीं देते, तो उसके अंदर ज्यादा साइड इफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं। अब ये टाइप फर्स्ट था डायरेक्ट ईसीटी का। अब है मॉडिफाइड ईसीटी। सेकंड कौन सी है, मॉडिफाइड ईसीटी। मॉडिफाइड ईसीटी के अंदर अपन देखेंगे व्हेन ईसीटी इज गिवन अंडर इन्फ्लुएंस, यानी किसके इन्फ्लुएंस में, ऑफ अनेस्थेसिया एंड मसल्स रिलैक्सेंट, यानी अनेस्थेसिया एंड मसल्स रिलैक्सेंट दे रहे हैं इसमें, रिलैक्सेंट ड्रग। नेक्स्ट पॉइंट है दिस कंपैरेटिवली लेस इफेक्टिव, यानी जो इफेक्टिव होती है लेस होती है, बट आल्सो हैव लेसर साइड इफेक्ट, यानी इफेक्टिव तो कम होती है पर इसका ये फायदा है कि आल्सो हैव लेस साइड इफेक्ट, यानी इसके साइड इफेक्ट अपने को कम देखने को मिलते हैं, साइड इफेक्ट अपने को इसके अंदर कम देखने को मिलते हैं। तब ये क्या है कि ये इतनी इफेक्टिव नहीं है, पर अपन इसको इसलिए ज्यादा अपन देते हैं। ये अगर नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट कॉमनली यूज इन प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस के अंदर अपन ज्यादा यूज करते हैं किसको, मॉडिफाइड को अपन ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर साइड इफेक्ट कम है, जबकि इफेक्टिव ज्यादा कौन सी है, डायरेक्ट वाली है। पर अभी अपन देते हैं मॉडिफाइड इसलिए देते हैं क्योंकि इसका मोस्ट कॉमन यूज होता है और ये साइड इफेक्ट कम है। इसका साइड इफेक्ट कम किस लिए है, क्योंकि अपन इसको अनेस्थेसिया दे रहे हैं और मसल्स रिलैक्सेंट दे रहे हैं, तो अनेस्थेसिया एंड मसल्स रिलैक्सेंट देंगे तो पेशेंट को प्रॉब्लम कम होगी और साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर इसके अंदर देखिए डायरेक्ट के अंदर, तो इसके अंदर ज्यादा देखो सीरियस साइड इफेक्ट आ रहा है, सीरियस वाला, क्योंकि इसके अंदर अपन क्या करें, एनेस्थेसिया नहीं दे रहे और जो मसल्स रिलैक्सेंट है, एनेस्थेसिया एंड मसल्स रिलैक्सेंट अपन इसको नहीं दे रहे, तो ज्यादा साइड इफेक्ट आने का चांसेस इसके अंदर रहेगा। ये है ईसीटी। अब इसके अंदर 2 टाइप है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखना ईसीटी को डिस्कवर किया था, ईसीटी को किसने डिस्कवर किया था, ये पॉइंट है कि किसने डिस्कवर किया था, तो किसने डिस्कवर किया, कार्लेटी एंड ल्यूसिनो बेनी। कब किया था, 1938। कब किया था, 1938 को इसको डिस्कवर किया गया था, किसको, ईसीटी को डिस्कवर किया गया था। और इसके अंदर पहले क्या, पुराने जमाने में अपन देखते थे कि ईसीटी क्या होती है अपन जानते नहीं थे,
और उसके अंदर की बेहोश हो गया, लोग बेहोश हो गया या कुछ उसके हो गया, तो दिक्कत अपन देखते थे कि ये दिक्कत उसकी प्रॉब्लम्स हो गई। तो इसने क्या किया, डिस्कवर किया था 1938 के अंदर कि इसको स्टेप बाय स्टेप एक थेरेपी प्रोवाइड, ये एक थेरेपी है, ये क्या थेरेपी है जो क्या करती है, उसको पेशेंट को क्या करती है, डील करने के अंदर, सही करने के अंदर काम आती है। तो इसके अंदर अपन नेक्स्ट देखेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। नेक्स्ट क्या देखेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो अपन 6 से 12 ईसीटी दे सकते हैं, कितनी, 6 से 12 ईसीटी अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। 6 से 12 ईसीटी अपन दे सकते हैं एक पेशेंट को, फ्रीक्वेंसी होती है। पर एक वीक के अंदर कितनी देनी है, एक वीक में 3 ही ईसीटी देनी है, यानी कि 3 इन ए वीक। वीक में देखें तो कितनी देनी है, 3 इन ए वीक, यानी एक वीक के अंदर 3 ईसीटी अपने को प्रोवाइड करवानी है, उससे ज्यादा अपने को नहीं देनी एक वीक में। और टोटल देखे तो फ्रीक्वेंसी देखे तो 6 से 12 ईसीटी, यानी 6 to 12 ईसीटी अपने को प्रोवाइड करवानी है। अब अपन देखेंगे कि प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड। प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रोड कहां प्लेस करना है। तो इलेक्ट्रोड का है कि एक तो होता है बाई टेम्पोरल प्लेसमेंट और एक होता है यूनिटेम्पोरल प्लेसमेंट। जैसे कि मैंने यहां बताया था कि ये लिखा हुआ बाई टेम्पोरल रीजन और यूनिटेम्पोरल रीजन। तो बाई टेम्पोरल प्लेसमेंट होगा, यूनिटेम्पोरल प्लेसमेंट होगा। तो बाईलेटरल रीजन के अंदर देखिए या बाई टेम्पोरल रीजन के अंदर देखिए तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रोड प्लेस कर देंगे। क्या प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रोड अपन प्लेस कर देंगे, यानी इलेक्ट्रोड उसके लगा देंगे। अब यूनि टेम्पोरल के अंदर क्या देखेंगे, एक ही तरफ अपन इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे और एक जो अपन इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे वो मिड पॉइंट के अंदर साइड में, थोड़ा लेटरल साइड में अपन प्लेस करेंगे। तो अब अपनी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के अंदर अपन कितनी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं, कितनी अपन ईसीटी देते हैं। तो अपन फ्रीक्वेंसी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी का मींस क्या, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी अपन फ्रीक्वेंसी देते हैं। तो देखो फ्रीक्वेंसी के अंदर देखें अपन तो 6 से 12 ईसीटी, यानी 6 to 12 ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी अपन दे सकते हैं। कितनी, 6 से 12 और 3 इन ए वीक, यानी एक वीक में 3 ईसीटी, एक वीक में 3 ईसीटी से ज्यादा नहीं देनी है। तो 3 इन ए वीक, यानी वीक के अंदर 3 देनी है, एक वीक में 3 देनी है। नेक्स्ट है टाइम ड्यूरेशन। इसका टाइम ड्यूरेशन देखिए कितने टाइम के लिए अपन को इलेक्ट्रोड उसके प्लेस करना है, इलेक्ट्रोड अपने को लगाना है। तो अपन देखते हैं टाइम ड्यूरेशन की। तो टाइम ड्यूरेशन के अंदर है कि अपन 0.5 सेकंड से 1 सेकंड के लिए अपन देते हैं, यानी इलेक्ट्रोड जो प्लेस करते हैं वो अपन करते हैं 0.5 से 1 सेकंड के लिए अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं। यानी जो करंट देने का टाइम है वो कितना है, 0.5 से 1 सेकंड। नेक्स्ट अपन देखते हैं करंट। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं अपन, करंट की, इसके करंट कितना फ्लो करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ईसीटी के अंदर क्या करते हैं, करंट ही तो देते हैं। तो करंट अपने कितना करंट अपने को फ्लो करना है। तो करंट का वैल्यू है 70 से लेके 130, यानी 70 से 130, 70 से 130 अपन के वोल्टेज में है। और मिली एम्पियर में देखें तो 200 से 1600 मिली एम्पियर अपन करंट उसको देते हैं, यानी कि 70 से 130 वोल्टेज। और एम्पियर के अंदर देखें, मिली एम्पियर के अंदर देखें तो 200 से 1600 मिली एम्पियर अपन उसको करंट फ्लो करते हैं। अब नेक्स्ट है प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या है, प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड। तो अपन इलेक्ट्रोड उसके प्लेस करेंगे तो कहां करेंगे, कैसे करेंगे। तो प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड यानी कि इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट, यानी कहां लगाते हैं। तो इसके अंदर एक तो होता है कि बाईलेटरल प्लेसमेंट, एक तो होता है बाईलेटरल प्लेसमेंट और दूसरा होता है यूनिलेटरल प्लेसमेंट। देखना जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, एक तो है बाईलेटरल प्लेसमेंट और सेकंड पे है यूनिलेटरल प्लेसमेंट। यानी कि बाईलेटरल का मीन्स है बाई, मैंने पहले भी बताया था कि बाई का मीन्स क्या है, बाईलेटरल का मीन्स दोनों तरफ, बाई मीन्स दोनों तरफ, यूनि का मीन्स एक तरफ।
तो अपन क्या करेंगे, बाइलेटरल प्लेसमेंट के अंदर है दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे, यानी इलेक्ट्रोड अपन लगाएंगे। जैसे कि मैं आगे डायग्राम के अंदर बताने वाला हूं, पहले यहां बता देता हूं कि बाइलेटरल प्लेसमेंट व्हेन टू इलेक्ट्रोड, किसकी बात कर रहे हैं, बाइलेटरल प्लेसमेंट व्हेन टू इलेक्ट्रोड, कितना, टू इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन बोथ साइड ऑफ टेम्पल, यानी कि टेम्पोरल बोन के दोनों तरफ, टेम्पोरल बोन के दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रोड को अपन लगा देंगे। अब एन इमेजिनरी लाइन, यानी अपन एक बनाएंगे इमेजिनरी लाइन, जैसे ये रही इमेजिनरी लाइन, देखना इधर देखो कि इमेजिनरी लाइन बनाने, ये लाइन बनी हुई है इमेजिनरी लाइन, यानी अपन इमेजिनरी लाइन बना देंगे किसके अंदर, अपन बनाएंगे बाइलेटरल प्लेसमेंट के अंदर, यानी दोनों तरफ प्लेसमेंट करते हैं उसके अंदर। तो यहां देखना कि ये डायग्राम देखना, ये आई है, ये क्या है, ये आई है, और उस तरफ क्या है, ये ईयर है, यानी ये आई और ये ईयर, ये क्या, आई और ये ईयर। तो यहां से ये आई है और ये ईयर, तो आई का ये है इनर कैंथस, आई होती है, एक तो होता है आई का इनर कैंथस और एक होता है आउटर कैंथस। तो अपन बात करते हैं किसकी, आउटर कैंथस, अपने काम आएगा आउटर कैंथस, ये रहा आउटर कैंथस, ये रहा आउटर कैंथस, और ये क्या है, ईयर का ट्रेगस, ट्रेगस ऑफ ईयर, ये रहा, यानी कि आउटर कैंथस ऑफ आई एंड ट्रेगस ऑफ द ईयर, यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यानी कि ये रहा, यहां से आउटर कैंथस ऑफ द आई एंड ट्रेगस ऑफ द ईयर, यानी ये रहा ट्रेगस ऑफ द ईयर, इनके बिटवीन क्या करें, अपन एक इमेजिनरी एक लाइन बना रहे, एक अपन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहां पे, ये जैसे कि देखना इमेजिनरी लाइन मैंने क्या की, यहां पे ड्रॉ कर दी। अब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने के बाद में इनके मिड पॉइंट पे, इनका जो मिड पॉइंट है, यानी यहां से लेके आउटर कैंथस ऑफ द आई से ट्रेगस ऑफ द ईयर, इनके बिटवीन एक इमेजिनरी लाइन बनाई, यानी ये रही एक इमेजिनरी लाइन, और इनके बिटवीन इसका मिड पॉइंट लिया, दोनों का मिड पॉइंट लिया, यानी तो बिटवीन जो एरिया मिड पॉइंट, इससे 1 इंच ऊपर, 1 इंच ऊपर की तरफ अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को प्लेस कर देंगे। यहां क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को अपन प्लेस कर देंगे टेम्पोरल एरिया पे, टेम्पोरल बोन होती है वहां पे अपन इलेक्ट्रोड को प्लेस कर देंगे। ये साइड होगी ना, आउटर कैंथस ऑफ द आई एंड ट्रेगस ऑफ द ईयर, दोनों के बिटवीन अपन मिड पॉइंट लिया, और मिड पॉइंट लेके ऊपर की तरफ 1 इंच ऊपर जाके इलेक्ट्रोड को प्लेस कर दिया दोनों तरफ। तो ये क्या हो गया, बाइलेटरल प्लेसमेंट, बाइलेटरल प्लेसमेंट हो गया। और ईसीटी अपन कहां लगाते हैं वो अपने एरिया बता दिया, यानी कि ट्रेगस ऑफ द ईयर एंड आउटर कैंथस ऑफ द आई, इसके बिटवीन अपन मिड पॉइंट लिया और 1 इंच ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोड को प्लेस कर दिया। बाइलेटरल के अंदर इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे, यानी दोनों तरफ अपन क्या करते हैं, प्लेसमेंट उसका करते हैं। अब देखना, व्हेन टू इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन बोथ साइड ऑफ टेम्पल्स, यानी दोनों तरफ, टेम्पोरल बोन के दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट, एन इमेजिनरी लाइन कैन ड्रॉ, यानी अपने बनाई इमेजिनरी लाइन कैन ड्रॉ फ्रॉम लेटरल कैंथस, देखना लेटरल कैंथस, फ्रॉम लेटरल कैंथस ऑफ आई, ये रहा लेटरल कैंथस ऑफ आई, आई का आउटर कैंथस या लेटरल कैंथस, ये इनर हो गया और ये लेटरल हो गया, तो लेटरल कैंथस ऑफ आई, ये देखना ये रहा लेटरल कैंथस ऑफ आई, यानी आई का लेटरल कैंथस ऑफ आई टू ट्रेगस ऑफ ईयर, ट्रेगस ऑफ ईयर, ये रहा ट्रेगस ऑफ ईयर, यानी ये क्या है, ट्रेगस है, ये है ट्रेगस ऑफ ईयर, यानी ईयर का क्या है, ये ट्रेगस। तो ट्रेगस ऑफ द ईयर एंड एट 1 इंच अबोव, ये रहा 1 इंच अबोव द मिड पॉइंट ऑन इमेजिनरी लाइन, ये थी इमेजिनरी लाइन और ये था मिड पॉइंट, इससे 1 इंच ऊपर अपने इलेक्ट्रोड को प्लेस कर दिया, इलेक्ट्रोड को अपने लगा दिया। नेक्स्ट देखना, यूनिलेटरल प्लेसमेंट। अब है, एक होता है बाइलेटरल दोनों तरफ, एक है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल के अंदर देखना, यूनिलेटरल प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड ओनली ऑन वन साइड ऑफ हेड, ओनली ऑन वन साइड ऑफ हेड, इलेक्ट्रोड प्लेस्ड करेंगे एक ही साइड,
हेड के एक ही साइड टेम्पोरल बोन पे अपन प्लेस करेंगे इलेक्ट्रोड का। अब देखना कहां लगाएंगे कहां नहीं लगाएंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अब इसके अंदर दो कंडीशन ए एंड बी। ए कंडीशन के अंदर देखना one electrode is placed for bilateral ECD। bilateral ECD है, इसके अंदर क्या करते हैं अपन इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं, इसमें भी लगाएंगे दो पर एक लगाएंगे अपन। एरिया बताता हूं, इन राइट हैंडेड पर्सन, किसके अंदर, इन ए राइट हैंडेड पर्सन, जो राइट हैंड से लिखता है, राइट हैंडेड पर्सन ऑन लेफ्ट साइड, जो राइट हैंडेड पर्सन होगा उसके लेफ्ट साइड में लगाएंगे। एंड इन लेफ्ट हैंडेड पर्सन ऑन द राइट साइड, यानी जो राइट हैंडेड पर्सन है उसमें लेफ्ट साइड और लेफ्ट हैंडेड पर्सन है उसमें राइट साइड। इन द टेम्पोरल एरिया, उसके अंदर टेम्पोरल एरिया के अंदर अपन इलेक्ट्रोड को प्लेस करेंगे, यानी एक ही तरफ करेंगे। तो राइट हैंडेड है उसके अंदर लेफ्ट साइड में और लेफ्ट हैंडेड है उसके अंदर राइट साइड में अपन प्लेसमेंट करेंगे किसका, इलेक्ट्रोड का। अब देखना द सेकंड इलेक्ट्रोड कौन सा, 10, इसमें भी दो इलेक्ट्रोड होगा पर टेम्पोरल पे नहीं होगा, एक ही होगा टेम्पोरल पे। और बाइलेटरल प्लेसमेंट के अंदर टेम्पोरल बोन पे होगा दोनों तरफ, इधर और इधर। जबकि यूनिलेटरल नाम है, यूनिलेटरल यानी एक ही तरफ इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट होगा टेम्पोरल बोन पे और दूसरा होगा कहां पे, सेंट्रोपैरेटल स्काल्प। सेंट्रोपैरेटल स्काल्प जस्ट लेटरल टू द मिड लाइन वर्टेक्स, यानी ये वर्टेक्स है इसकी जस्ट लेटरल तरफ में, जस्ट लेटरल साइड के अंदर अपन इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे। यानी कि एक इलेक्ट्रोड तो अपन टेम्पोरल बोन पे प्लेस कर दिया, यानी टेम्पोरल बोन पे एक ही इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे, इस पे टेम्पोरल बोन पे एक ही इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे। राइट हैंडेड पर्सन होगा उसमें लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंडेड पर्सन होगा उसके अंदर राइट साइड में। तो यहां देखना एक इलेक्ट्रोड यहां पे प्लेस कर दिया जैसे रेड से मैं दिखा रहा हूं, और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोड है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोड अपने प्लेसमेंट कहां कर रहे हैं, सेंट्रोपैरेटल स्काल्प, यानी कि सेंट्रोपैरेटल स्काल्प के लिए मिड पॉइंट। अब देखो क्या लिखा है, जस्ट लेटरल टू द मिड लाइन वर्टेक्स, जस्ट लेटरल टू द मिड लाइन वर्टेक्स, ये मिड लाइन वर्टेक्स है, ये मिड लाइन वर्टेक्स है। मिड लाइन वर्टेक्स से जस्ट लेटरल तरफ में एक इलेक्ट्रोड यहां प्लेस किया और टेम्पोरल बोन पे, और दूसरा कहां प्लेस किया, मिड लाइन वर्टेक्स पे, यानी ये जगह है सेंट्रोपैरेटल स्काल्प। सेंट्रो यानी सेंटर में, पैरेटल यानी साइड में, सेंट्रोपैरेटल स्काल्प में अपन प्लेस किया। तो ये है यूनिलेटरल का प्लेसमेंट का हो गया और बाइलेटरल प्लेसमेंट का हो गया। यानी प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड अपन देखें तो एक होता है बाइलेटरल और एक होता है यूनिलेटरल। बाइलेटरल में दोनों तरफ टेम्पोरल बोन के अंदर अपन प्लेसमेंट करते हैं इलेक्ट्रोड का, जबकि यूनिलेटरल के अंदर प्लेसमेंट अपन एक ही तरफ करते हैं, किसके अंदर, टेम्पोरल बोन में, और दूसरा अपन कहां करते हैं, सेंट्रोपैरेटल स्काल्प। सेंट्रोपैरेटल स्काल्प जस्ट लेटरल टू मिड लाइन वर्टेक्स, जस्ट लेटरल टू मिड लाइन वर्टेक्स, यानी मिड लाइन है इसके जस्ट लेटरल तरफ में अपन प्लेसमेंट करते हैं। इलेक्ट्रोड तो दो ही लग रहे पर जो साइड है वो कहां है, दूसरी जगह होगी ना। तो ये है यूनिलेटरल प्लेसमेंट के अंदर दो कंडीशन है कि वन इलेक्ट्रोड इज प्लेस फॉर बाइलेटरल ईसीटी इन राइट हैंडेड पर्सन के अंदर लेफ्ट साइड में और लेफ्ट हैंडेड पर्सन के अंदर राइट साइड में अपन लगाते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन है सेकंड इलेक्ट्रोड इज प्लेस ऑन द नॉन डोमिनेंट सेंट्रोपैरेटल स्काल्प। नॉन डोमिनेंट के अंदर लगाएंगे और सेंट्रोपैरेटल स्काल्प जस्ट लेटरल टू द मिड लाइन वर्टेक्स, इसके अंदर अपन लगाएंगे क्या, ईसीटी के इलेक्ट्रोड।